हेलो हाउ आर यू सो इस एपिसोड की भी स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लिन डोंग फिलहाल उसी स्पीयर को होल्ड करे हुए था जो कि फिलहाल उसे उस स्केल्टन डीमन क्रोकोडाइल मॉन्स्टर से हासिल हुआ था, जिसे हासिल करके लिन डोंग के चेहरे पे एक अलग ही लेवल की खुशी नज़र आ रही थी। जिस को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि तुम्हें पता है ये ट्रीजर इस बीस्ट का ट्रीजर है जो किसने अपने लाइफ टाइम के अंदर रिफाइन किया होगा। लिंदोंग तो ये बात सुनकर हैरान था और कह रहा होता है कि एक बीस्ट आखिर कैसे ट्रीजर को रिफाइन कर सकता है। तो मिस्टर दाव कह रहे थे कि देखो, एक ऑर्डिनरी मोस्टर जो होता है वो यूजुअली इस टाइप की एबिलिटी को अपने अंदर कैरी नहीं कर सकता कि वो यहाँ पर किसी भी तरीके के वेपन को रिफाइन कर ले। लेकिन असल में बात यह है कि क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मिथिकल बीस्ट था और साथ ही इसकी जो सोल थी वो यहाँ इस लेवल तक पहुँच चुकी थी कि उसने इस वेपन को रिफाइन कर लिया है। तो अब तुम समझ सकते हो कि इस बीस्ट का ये जो वेपन है वो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। जिसके बाद लिंदोंग फिलहाल यही कह रहा था कि अगर ये बात है तो फिर ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तभी यहाँ पर मिस्टर दाव कह रहे थे कि इस वेपन की पावर बहुत ही ज़्यादा है और अब लग रहा है कि इस बार तो तुमने एक अनएक्सपेक्टेड हार्वेस्ट को यहाँ पर अपने पास में कंटेन किया है। जिसके बाद वो काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे थे और साथ ही कह रहे होते हैं कि अब फ्यूचर के अंदर तुमको ये डिसाइड करना है कि आखिर तुम इसका इस्तेमाल करके कैसे यहाँ पर डीमन स्पिरिट को समन कर सकते हो इस एंशियंट बीस्ट की। लिंदोंग के लिए ये बात भी काफ़ी ज़्यादा अजीब थी और वो कह रहा होता है तो क्या ऐसा भी हो सकता है। तो मिस्टर दाव कह रहे थे कि बिल्कुल तुम्हें यहाँ पर इसके बचे हुए एसेंस को यहाँ पर कलेक्ट करना होगा और अगर तुम इसके बचे हुए एसेंस को कलेक्ट कर लेते हो तो तब यहाँ पर तुम इसको ऐसा कर पाओगे। लिंदोंग तुरंत ही यहाँ पर मिस्टर दाव की बात सुन के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती हुई यहाँ पर इस बीस्ट के बचे हुए एसेंस को इकट्ठा करने लग जाता है। इसके पास से काफ़ी डोमिनेटिंग एसेंस यहाँ पर आ रहा था। धीरे धीरे करके लिंदोंग सारे ही एसेंस को जमा करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसे यहाँ पर एक पिल के अंदर वो कन्वर्ट कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर दाउस के पास आ गए थे और कह रहे थे कि अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइम हमें होली पूल के अंदर भी जाना होगा क्योंकि अभी तो फिलहाल यहाँ पर इसे ऑब्जर्व भी करना है। लिंदोंग कह रहा होता है कि ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर दाव कह रहे थे कि चलो फिर यहाँ से चलते हैं और वो यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि वैसे लिंदोंग तुम यहाँ पर रहकर भी कल्टीवेट कर सकती हो, पूल से ज़्यादा एनर्जी तो इस जगह पर मौजूद है। लिंदोंग जैसे ही अपने आसपास देखता है तो वो कह रहा था कि ओह, मैं तो ये भूल ही गया था कि यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा एनर्जी मौजूद है। ऊपर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों ही लोग मौजूद थे। जिसके बाद फिलहाल जो मोलिंग होते हैं वो पूछने लगे थे कि लिन लैंगटियान तुम यहाँ पर नीचे क्या करने के लिए गए थे और नीचे आकर चल क्या रहा है। वो काफ़ी गुस्से में भी थे लेकिन लैंगटियान तो यहाँ पर झूठ बोल देता है और हमें अब बाहर का सीन ही डायरेक्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो सबसे अपनी खुद की बनाई हुई एक स्टोरी बता रहा था और कह रहा होता है कि असल में मैंने देखा कि लिन डोंग जो था वो यहाँ पर उस जगह पर चला गया। उसने वहाँ पर उस होली स्पिरिट पॉन्ड के अंदर की एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए सोचा कि क्यों ना वो और ज़्यादा नीचे चला जाए और जब वो नीचे गया तो फिर उसकी ईवल इंटेंशन उस क्रोकोडाइल स्केल्टन बीस्ट को देख के सामने आई। जिसको देखने के बाद वो ये सोच रहा था कि क्यों ना वो इसे डिस्ट्रॉय करके इसकी पावर को हासिल कर ले। हालांकि मैं तो यही सोच रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर डिजास्टर आ जाएगा और इसे कोई भी नहीं बचा सकेगा, लेकिन उसने उस बीस्ट को ऑफेंड कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पर उसने उस फॉर्मेशन को भी तोड़ा और बीस्ट नेचुरली काफ़ी गुस्से में आ गया था। उसने चारों ही तरफ फायर लगा दी थी। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर जो एल्डर थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे और कह रहे थे कि पागल लोगों, आखिर तुम क्या करना चाह रहे थे। तुम्हारी वजह से इंपीरियल सिटी के अंदर आखिर क्या क्या हो जाता। सेकंड एल्डर भी कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल लिंदोंग, और साथ ही तुम्हारे शेमलेस बिहेवियर की वजह से हमारी सिटी को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर मिस्टर ले भी यही कह रहे थे कि हाँ हाँ बिल्कुल, वाकई में इनके डिसाइबल इतने ज़्यादा सही नहीं है, इन्हें उनके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही चाहिए था। इनकी वजह से इंपीरियल सिटी के अंदर बहुत ही बड़ा खतरा आज आ जाता। अब मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर लिन डोंग के मास्टर को इस बात पे प्राइस पे करना चाहिए। अब मास्टर लिन फेंग तो यहाँ पर चुप होकर ही रह जाते हैं। वो आखिर बेचारे क्या ही कहते, क्योंकि इन लोगों ने मास्टर को यहाँ फंसा दो दिया था। जिसके बाद रॉयल हाइनेस को देखते हैं जिन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा। दुयान को देखते हैं जो कि ये कह रहा था कि क्या सच में लिंदोंग ऐसा कर सकता है, मुझे इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर लिन लैंगटियान ने इतनी बड़ी पूरी की पूरी झूठी नरेशन ही बना ली थी तो भला कौन कहाँ तक उसके ऊपर बिलीव नहीं करता। जिसके बाद अब यहाँ पर सभी लोग सोच रहे होते हैं कि इन लोगों को तो यहाँ पर फिलहाल ज़रूर से ही सज़ा देनी चाहिए, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ से हमें
अपने लिनडोंग की आवाज़ सुनने के लिए मिलती है, जो कि वो कह रहा था कि तुम खुद से ही यहाँ पर फेरी टेल बना रहे हो, वाकई में तुम बहुत ही बड़े झूठे हो। जिसके बाद वो डिवाइस एक बार फिर से एक्टिवेट होता है और हमें वो वहाँ से लिनडोंग आता हुआ दिखाई देता है, जो कि एक शानदार तरीके से वहाँ पर एंट्री मारता है। जिसके बाद यहाँ पर जियाओयान को देखते हैं, जो कि तुरंत ही आकर लिनडोंग के पास आके उसे प्यार करने लग जाता है। असल में वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि पिछले वक्त से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था लिनडोंग के बारे में ही सोच सोच कर। लिन लैंगटियान को तो यहाँ पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो क्या ही यहाँ पर एक्सप्रेस करे, क्योंकि लिन डोंग यहाँ पर अपीयर हो चुका है, जबकि उसने पूरी की पूरी होल नरेशन यहाँ पर सेट कर दी थी। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि लिन डोंग तुम कितने बड़े झूठे हो, चलो अब आगे जाओ और इन सभी लोगों से माफ़ी मांगो, तुमने तो सिटी के अंदर इतना बड़ा तमाशा क्रिएट कर दिया। लेकिन लिनडोंग यहाँ पर रॉयल हाइनेस को बिल्कुल सच बताता है और कह रहा था कि लिन लैंगटियान ने जो कुछ भी कहा है वो एकदम ही झूठ है, ये एक नंबर का झूठा है, और साथ ही इसी ने वो बैरियर वहाँ तोड़ा था। ये सुनने के बाद लिन लैंगटियान और भी ज़्यादा भड़क जाता और सभी लोग अब आपस में ही कंफ्यूज हो चुके थे और कह रहे थे कि आखिर किसने बैरियर तोड़ा होगा, समझ ही नहीं आ रहा। तभी रॉयल हाइनेस कह रहे थे कि तुम्हारे दोनों के खुद के कुछ ओपिनियंस हैं और मेरे लिए किसी एक फैसले पर आना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर बॉटम पूल के नीचे अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। तभी लिनडोंग कह रहा होता है कि लिनडोंग आपको यहाँ रिपोर्ट करता है कि जब मैं उस जगह पर गया था इस लड़के को पीछा करते करते, तब मैंने देखा कि वहाँ पर वो जो एंशियंट स्केलेटन क्रोकोडाइल बीस्ट है वो वहाँ पर जाग रहा था, क्योंकि यहाँ पर लिन लैंगटियान ने जानबूझकर उसको जगा दिया था। साथ ही यहाँ पर उसी की वजह से इंपीरियल सिटी के अंदर काफ़ी बड़ा सा कॉज भी होने वाला था, लेकिन मैंने सब कुछ संभाल लिया और साथ ही यहाँ पर मैंने सब कुछ हैंडल करने की कोशिश की, उसकी सोल को कंट्रोल करके। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर एल्डर को भरोसा ही नहीं होता और वो कह रहे थे कि तुम कितने बड़े झूठे हो, तुमने यहाँ पर उस बीस्ट को कंट्रोल कर लिया जिसे एंटायर सिटी के लोग कंट्रोल ना कर सके, ये तो बहुत ही बड़ा झूठ है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस है। तभी यहाँ पर लिन डोंग उसी स्पीयर को सामने लेकर आता है जो कि उस बीस्ट से उसने हासिल किया था, और वो कह रहा था कि ये वो नटाल स्पिरिचुअल ट्रीजर है जो कि मैंने उस एंशियंट मिथिकल बीस्ट से हासिल किया है। इसे देखने के बाद तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और साथ ही लिन लैंगटियान भी, क्योंकि उसे ये ट्रीजर न मिल सका। वो तो यही सोचकर लिन डोंग को वहाँ छोड़ आया था कि अब यहाँ लिन डोंग का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन लिन डोंग तो यहाँ एक नए ट्रीजर के साथ अपीयर हो चुका है। जिसके बाद वो अपने हाथों को कस के भींच लेता है। ये देखने के बाद तो यहाँ पर रॉयल हाइनेस को बिलीव हो जाता है कि हाँ, लिनडोंग झूठा नहीं है बल्कि वो सच ही कह रहा है। और वो कह रहे थे कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने यहाँ पर उस रेमिनेंट सोल को कैसे आखिर इतनी आसानी से हैंडल कर लिया, तुम्हें पता भी है कि आखिर वो चीज़ है क्या। जिसके बाद वो यहाँ पर उसके बारे में बताने लगे होते हैं और उसकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए कह रहे थे कि असल में जब ये इंपीरियल सिटी यहाँ पर बनी थी और यहाँ इसकी फाउंडिंग जब दायन डायनेस्टी से हुई थी, तब यहाँ पर एंशियंट क्रोकोडाइल आ चुका था जो कि हर तरफ ही यहाँ पर सभी लोगों को हार्म पहुँचा रहा था। हमारी यान डायनेस्टी के ढेर सारे जीनियस इकट्ठा हुए, उन सारे ही जीनियस ने इसको पकड़ा और इसको हराया, और इसे हराने के बाद वो यहाँ पर इससे आगे डील नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस मॉन्स्टर को यहाँ पर ग्रेट अलग तरीके की कुछ डायनेस्टीज और साथ ही स्पेल्स का इस्तेमाल किया। इन द एंड वो यहाँ इसे चेंज वगैरह से काफ़ी आराम से सप्रेस कर पाए, लेकिन इसे ख़त्म बिल्कुल ना कर सके। इस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर ने वहाँ पर अपने आप को सरेंडर भी नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी जो बॉडी थी वो वहीं पर रह गई और साथ ही वो इसी हालत में डेथ कर गया। जिसके बाद वो ये बता रहे होते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर ये ऐसे ही थोड़ा बहुत ट्रबल कोस करता रहा, तो हमने ढेर सारे लोगों को बुलाया और साथ ही हमने अपनी पूरी कोशिश की कि यहाँ पर हमारी डायनेस्टी के अंदर की इसकी वजह से जितना भी कोज हो रहा है वो वहीं रुक जाए, लेकिन कोई भी यहाँ ऐसा ना कर सका। हमने ढेर सारे मास्टर्स को बुलाया लेकिन वो भी इसे सप्रेस ना कर सके, और इन दी एंड हम लोगों को इसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती रही। हालांकि यहाँ पर हमारी फैमिली के लिए एक बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरी सिचुएशन थी जिसे हम डील ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जाकर लग रहा है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि हम लोग रेकलेसली एक्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुमने हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये कहते साथ ही लिनडोंग कह रहा था कि वाकई में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और साथ ही यहाँ पर ये स्पीयर भी उनको ऑफर कर रहा था। दिल से तो वो नहीं देना चाह रहा होता, लेकिन जस्ट दिखाने के लिए ही बोल रहा होता है। तो फिर रॉयल हाइनेस कह रहे थे कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम किया है, तो ये स्पीयर भी तुम्हारा हुआ क्योंकि तुमने हमारी प्रॉब्लम को ख़त्म किया और साथ ही तुमने इसको कॉन्कर किया है, तो ये आपका हुआ लिनडोंग।
जिसके बाद लिंदोंग खुशी खुशी उस स्पीयर को अपने पास रख लेता है और तभी वो ये भी कह रहे थे कि ऑल दो आज जो भी डिज़ास्टर कोज हुआ है मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पर सीरियस प्रॉब्लम के बारे में, तो इस वजह से मैं यहाँ कुछ नहीं कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ उसे जाने दे रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैं इस मैटर को अब नहीं निकालना चाहता क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। आज का दिन भी यहाँ एंड होता है, तो आप प्लीज़ सारे के सारे जाकर आराम कर लीजिए क्योंकि आपको ग्रेट यान डायनेस्टी के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना है। तो प्लीज़ सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर थोड़ा आराम करें। सारे ही लोग उनकी बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं। तो मोलिंग को देखते हैं जो कि अपने फादर से परेशान होते हुए पूछ रहा था कि फादर, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि आपने इतना खास ट्रीजर आखिर इस लड़के लिंदोंग को क्यों ही लेने दिया। साथ ही आपने उससे ये भी नहीं पूछा कि आखिर किस तरीके से वो उस बीस्ट को हरा पाया है। ये तो वाकई काफ़ी अनरीजनेबल चीज़ आपने की है। जितना मैंने सोचा था ये लड़का उससे कहीं ज़्यादा अलग है और साथ ही फादर ये लड़का काफ़ी वियर्ड भी है। जिसके बाद यहाँ पर रॉयल हाइनेस कह रहे होते हैं कि अच्छा बेवकूफ़, तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे क्या? तुम्हें पता है कि इस लड़के के पास कितनी ज़्यादा एबिलिटी है? अगर ये वहाँ पर उस बीस्ट को ख़त्म कर सकता है जिसे हम सालों से ख़त्म ना कर सके और उसको कॉन्कर कर सकता है, तो ज़रा तुम मुझे बताओ इसके पास किस लेवल की हाई एबिलिटी होगी। और अगर हम इससे पूछते भी तो हो सकता था कि हमसे मना कर देता, फिर तुम इसका क्या ही कर लेते। जिसके बाद वो अपने बेटे को समझाते हुए कह रहे होते हैं कि देखो मोलिंग, मेरी बात को समझो, ये लड़का बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो मैं चाहूँगा कि तुम इसके साथ किसी भी तरीके का ट्रबल मोल नहीं लो और साथ ही अगर तुम इस लड़के के साथ रहोगे तो इसका फ्यूचर लिमिटलेस है, तो तुम इसके साथ एक ब्रदर बन के ही रहना। वो अपने बेटे को सब कुछ समझा देते हैं लिंदोंग के बारे में और कह रहे थे कि जब तुम एंशिएंट बैटल फील्ड के अंदर एंटर करोगे तो अगर तुम्हारे इसके साथ अच्छे रिलेशनशिप रहे तो डेफिनेटली ये चीज़ तुम्हारी इस बैटल फील्ड के अंदर भी हेल्प करने वाली है। अब मोलिंग जैसे ही यहाँ पर अपने फादर की सारी बातें सुनता है तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि हाँ, उसके फादर की बात एकदम ही सही है और शायद उन्होंने स्पीयर देकर भी बिल्कुल सही किया है। और मोलिंग ने यहाँ पर शुरू से ही लिंदोंग को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं किया था, ना ही उसे किसी तरीके से मिसट्रीट किया था। तो यहाँ पर मोलिंग आराम से लिंदोंग का फ्रेंड बन सकता है और लिंदोंग उसे कुछ नहीं कहेगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फ़िलहाल के लिए अभी यहाँ पर मोलिंग डिसाइड करता है कि वो लिंदोंग के साथ फ्रेंडशिप में रहेगा। जिसके साथ ही अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंदोंग को देखते हैं जो कि रूम में बैठा हुआ था। वहाँ पर ज़ियायान भी मौजूद होता है जो कि फ़िलहाल उसी ब्लड एसेंस को एब्जॉर्व कर रहा था। लिंदोंग उसकी सिचुएशन को देखता और कह रहा था कि मिस्टर दाओ, क्या ये ठीक है? तभी यहाँ पर मिस्टर दाओ कह रहे थे कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। ऑल्दो यहाँ पर एंशिएंट क्रोकोडाइल का जो एसेंस था, वो जो ब्लड यहाँ पर तुमने इसे दिया है वो एक्सट्रीमली वायलेंट है। लेकिन इस स्टूपिड टाइगर को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये स्टूपिड टाइगर उसको एब्जॉर्व भी कर लेगा और जैसे ही इसको एब्जॉर्व करेगा तो ये पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और इसकी करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लिंदोंग अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देखते हुए कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद वो यहाँ पर कह रहे थे कि हाँ, ये स्टूपिड टाइगर ऑर्डिनरी नहीं है और मुझे तो लगता है कि यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होने वाले हैं। जिसके बाद वो ये भी कह रहे थे कि अगर ये इसे और अच्छे से करे तो मुझे तो लग रहा है कि एंशिएंट बैटल फील्ड के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें इसके लिए यहाँ पर एंशिएंट बैटल फील्ड से पावरफुल मॉन्स्टर की ब्लड लाइन को भी ढूंढना होगा, तो फिर इससे तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और इसका फ्यूचर लिमिटलेस है। जिसके बाद लिंदोंग कह रहा होता है कि मिस्टर दाओ, मैंने ये सुना है कि बीस्ट पावरफुल होने के बाद खुद को ह्यूमन के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये सुनने के बाद मिस्टर दाओ कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल। तो लिंदोंग का नेक्स्ट सवाल यही था, तो क्या अपना ज़ियायान भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेगा ह्यूमन के अंदर? तभी यहाँ पर मिस्टर दाओ कह रहे थे कि हाँ, अगर ये स्टूपिड बीस्ट थंडर ट्रिब्यूलेशन को यहाँ पर अगर सहन कर पाता है तो ऑफ कोर्स ये ऐसा कर पाएगा। एंड गाइज, यहाँ पर मुझे आपको बताना है कि जब अपना ज़ियायान थंडर ट्रिब्यूलेशन को पास करके आगे बढ़ जाएगा और अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म होएगा, तब वो एकदम ही बैडेस लगने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर फिलहाल मिस्टर दाओ कह रहे थे कि फिलहाल हमें 100 डायनेस्टी वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करना है और यहाँ पर हमें ढेर सारे जीनियस भी मिलने वाले हैं। तो लिंदोंग, उसके लिए भी तुम्हें प्रिपेयर करना होगा क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी आने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा केयरफुल तो तुम्हें उस लिन लैंगटियान से रहने की ज़रूरत है क्योंकि आज जो उसकी बेइज्जती हुई है वो उसे भूलेगा नहीं, वो ज़रूर से ही हमसे इस बात का बदला लेगा। तो लिंदोंग कह रहा होता है कि बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि एंशिएंट बैटल फील्ड के अंदर मैं उसे भी देख पाऊँगा।
जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलते हैं काफ़ी प्यारे से ब्लोसम ट्रीज और यहाँ पर चेरी ब्लोसम के पास में हमें एक छोटा सा घर भी दिखाया जाता है जिसके अंदर यहाँ पर कोई मास्टर बैठी हुई थी। इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था यहाँ का। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपने लिन दोंग की लवर फाइनली जाके फ्लाई करते हुए अपने पैरों से चलते हुए वहाँ पर आ रही थी और देखने में वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रही होती है। जिसके बाद वो कह रही थी कि मास्टर, क्या आपने मुझे बुलाया, मुझे आप बताएं कि आखिर क्या काम है आपको मुझसे। तभी वो कह रही होती है कि किंगजू, मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए एक स्पेशल काम है। तो मिस किंगजू पूछ रही होती है कि बताएं टीचर, आखिर ऐसा क्या काम है जो कि आप चाहती हैं कि मैं करूँ, तो मैं उसे बिल्कुल ही करूँगी, प्लीज़ आप इसके बारे में बोलें। तो वो यहाँ कह रही होती है कि किंगजू, मैं चाहूँगी कि 100 डायनेस्टी वॉर के अंदर यहाँ पर ये जो बिगन होने वाली है, कुछ चीज़ें चल रही हैं जो कि यहाँ पर हैंडल करनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनयूजुअल मुझे नज़र आ रही हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम जाओ और एंशंट बैटल फील्ड के अंदर जाओ मेरे बिहाफ पे और वहाँ पर इस कॉम्पिटिशन को एक्सप्लोर करो। जैसे ही यहाँ पर अपनी किंगजू इसके बारे में सुनती है तो वो ये कहने लगी थी कि जिसके बाद वो कह रही होती है कि मास्टर, अगर आपकी यही इच्छा है तो डेफिनेटली मैं आपके ऑर्डर को ओबे करने वाली हूँ, और तुरंत ही वहाँ से फ्लाई करते हुए चली जाती है। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है। एंड अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि उसे भी हम बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ आपके लिए लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।